अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो 80 हिजरी में पैदा हुए और 150 हिजरी में फौत हुए, यानी उनका ज्यादातर क्याम जो है वो कूफा में ही रहा जी। यानी मदीना में उनके जाने का जिक्र नहीं आता, मक्का में आने का जिक्र आता है। और वो यानी उसमें यह है कि वो ताबी हैं या नहीं, ये एक इख्तलाफी मसला है। जिस रवायत से ये इस्तेदलाल किया जाता है जी, उसमें ये बात आती है कि वो कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने यानी देखा कि बहुत लोगों का जमघटा लगा हुआ है। तो उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। मैं लोगों के वो टांगों के नीचे से होता हुआ वो गया उधर, तो आगे हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो ये उनकी बात बड़ी महले नजर लगती है। एक तो ये कि कोई सही सनद से साबित नहीं है, दूसरे नंबर पर इस वजह से भी महले नजर लगती है कि उस वक्त 12 साल के बच्चे तो जवान होते थे। उस दौर में तो जिक्र आता है कि 10 साल की उम्र में लोग शादी कर देते थे, 9 साल की उम्र में शादी कर देते थे। कई सहाबाए किराम ऐसे हैं कि उनके वो बेटे जो हैं उनसे 10 साल या 11 साल बमुश्किल छोटे हैं। यानी 10-11 साल की उम्र में बच्चे उस वक्त, यानी उस वक्त की सेहत ऐसे होती थी कि 10-11 साल की उम्र में बच्चे जवान होते थे। तो उस रवायत में ये है कि लोगों के जो है ना वो टांगों के नीचे से होता हुआ, ये तो ऐसे जैसे किसी 3-4 साल के बच्चे की, 2 साल के बच्चे की बात हो रही है। तो यानी उसी रवायत में है कि 12 साल उम्र थी। तो इसलिए किसी भी सही रवायत से उनका सहाबाए किराम को देखना, किसी भी सहाबी को देखना साबित नहीं है। इसलिए तबा ताबेइन में उनको शुमार किया जा सकता है। बहुत सारे ताबेइन के से वो मिलते रहे और उनके वो शागिर्दी में भी रहे। तो दूसरे नंबर पर इमाम अबू हनीफा की कोई तसनीफ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा 20-25 सफ़ात का रिसाला है, अल फिक्हुल अकबर उसका नाम है। वो उनकी तरफ मंसूब किया गया है कि ये उन्होंने लिखा। कई लोगों ने उसको उसको उसकी जो है ना वो शरह भी लिखी है। लेकिन बहुत सारे हनफी उलमा ही ये बात कहते हैं, जिनमें अनवर शाह कश्मीरी भी हैं, ये और भी कई लोग हैं, कि ये उनकी तरफ निस्बत जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। तो उनके मारूफ शागिर्दों में इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद हैं। उनकी किताबें हैं, यानी इमाम अबू यूसुफ की किताबुल खराज है या और इस तरह की किताबें हैं जी। इमाम मोहम्मद की ज्यादा किताबें हैं जो है ना वो, यानी सियर पे भी हैं, सियर सगीर है, सियर कबीर है, इस तरह की 5-6 उनकी किताबें हैं। तो उन्होंने यानी इमाम अबू हनीफा के जो शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद, वो मदीना में भी गए थे, बल्कि इमाम अबू यूसुफ भी गए थे। यानी इमाम मोहम्मद ने जाके उनसे मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ा। तो जो मुअत्ता इमाम मालिक की रवायत अबू हनीफा के शागिर्द इमाम मोहम्मद के जरिए है, वही मुअत्ता इमाम मोहम्मद है। यानी उन्होंने इमाम मालिक की जाकर शागिर्दी की। तो इमाम अबू यूसुफ भी जो है ना वो सैयदना यानी इमाम मालिक रजी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के पास गए थे। तो उनसे जाकर उनकी बातचीत भी हुई, मुनाजरा भी हुआ। एक तो ये कहने लगे जिस तरह के यानी 2 मसलों का जिक्र इमाम इब्ने तैमिया ने मजहब अहलिल मदीना उनकी एक किताब है उसमें जिक्र किया है कि 2 मसलों का जिक्र हुआ। एक तो सा का जिक्र हुआ, यानी जो है ना वो जो असल सा था, जो सहाबाए किराम का सा था, जिसके जरिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सदकातुल फितर अदा किया करते थे, वो तकरीबन 2.5 किलो के करीब था। लेकिन अहले कूफा जो है वो सा कहते थे 3.5 किलो का है। तो इमाम अबू यूसुफ ने उनसे कोई बात करना चाही। तो इमाम मालिक ने मदीना के लोगों से कहा कि जाओ अपने अपने सा लेकर आओ। वो लोग अपने अपने सा लेकर आए और बतलाया कि जी हमारा परदादा सहाबी था, हम उस दौर से इसी सा के जरिए सदकातुल फितर देते आ रहे हैं। किसी ने कहा मेरा नाना सहाबी था, हम उसके दौर से देते आ रहे हैं। तो इमाम अबू यूसुफ ने जब ये बात देखी और यानी अपने सा और अहले मदीना के सा का फर्क देखा, तो वो कहने लगे कि मेरे बात मुझ पर बड़ी वाज़ेह हो गई है। अगर मेरे साथी इमाम अबू हनीफा के सामने भी ये हकीकत वाज़ेह होती तो वो इस बात को मान लेते।
اسی طرح یعنی اذان میں جو ترجیح ہے ڈبل اذان ہے، یعنی احناف اس کے قائل نہیں تھے جی، امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ وغیرہ بھی قائل نہیں تھے، تو امام مالک نے کہا کہ جی اس بات کا کیا بنے گا کہ ہم مدینہ میں مسجد نبوی میں نسل در نسل یہ ڈبل اذان میں ترجیح سنتے آ رہے ہیں، تو اس کا کیا بنے گا؟ بہت سارے ایسے ہمارے لوگ ہیں جو نسل در نسل یہ بات سنتے آ رہے ہیں، تو اس بات کو بھی امام ابو یوسف نے تسلیم کر لیا۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جب ان لوگوں کے سامنے حق آتا تھا تو وہ اس کو تسلیم کر لیتے تھے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، اگر میری کوئی بات کسی صحیح حدیث کے سے ٹکراتی ہو تو اس کو آپ رد کر دیں، اسی طرح میری کوئی بات اقوال صحابہ کے ساتھ ٹکراتی ہو تو اس کو بھی رد کر دیں، اور پھر جب نیچے تابعین کی بات آ جاتی ہے تو پھر آپ کو اختیار ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بات کے مقابلے میں میری بات کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔